बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, लाहौर अजीज़ाबाद में 23 साला दुल्हन आयशा के कत्ल के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। नाजरीन, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो आपका दिल जो है वो काम कर रह जाएगा। फलक शेर जो कि आयशा का मंगेतर भी था और उसका महबूब भी था और अब उसका शोहर बनने जा रहा था, और एक सहाफ़ी होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें और ईमानदारी से जो रिपोर्ट है उसको अपडेट करें। जी नाजरीन, तो फलक शेर की स्टेटमेंट जो सामने आई है, और जो फलक शेर ने कहा कि उसने कहा कि मैंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया, यानी जो फलक शेर था उसने अपनी मुद्दत में आयशा के मर्डर का जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया है। वो कहता है कि मैं अपनी आयशा के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। आयशा को तो और नाज़रीन, आयशा की तदफीन भी फूल नगर भाई बेरू के इलाके में हुई जहां फलक शेर वहां का रिहायशी है। और नाजरीन, जो उनके रिलेटिव और कुछ मोहल्लेदार हैं, जो वहाँ से जो न्यूज़ हमें मिली हैं, वो कहते हैं कि आयशा की दो बहनें इकरा और ज़ारा, एक ही घर में दो भाइयों के साथ इनकी शादी हुई, और इकरा जो है उसका शोहर था इकराम। और नाजरीन, इकराम वही शख्स है जिसने आयशा का कत्ल किया। और आयशा जो है उसके पहले तो उसका गला दबाया गया, फिर उसके सर पे गोली मारी गई, और आयशा की गर्दन पे हमें नाखूनों के निशानात भी मिले। और ये जो नाखूनों के निशानात थे, जाहिर है ये इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि जब जाहिर है कि उसका गला दबाया होगा तो उसने मज़ाहमत की होगी अपने आप को छुड़वाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कमरे में जहाँ आयशा मौजूद थी वहाँ 5 लोग जो हैं वो सोए हुए थे, उनमें उनकी वालिदा, बहनें और इकराम, और आयशा खुद भी वहीं पे थी। और ऐसे अभी क्या बेखबरी थी, ऐसी भी क्या मदहोशों वाली ये नींद थी कि बच्ची जो है उसका गला भी दबाया गया और उसको गोली भी चली उसकी, और सारे इतने बेखबर थे कि किसी को पता ही नहीं चला। तो नाजरीन, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। वालिदा और भाइयों और बाप को जब पुलिस थाने लेके गई तो वालिद ने बताया, आयशा के वालिद ने, कि उसे अपने दामाद इकराम पे शक है, और लिहाजा जब इकराम सामने आया तो बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। अब घर वालों की जो पुरस्रार खामोशी है, और वालदा का जो है वो हमसे ठीक से बात नहीं कर रही, बल्कि वो कहती हैं कि जी मेरी ते धी मर गई और मेरा हो गया नुकसान। अब बात यह है कि अगर आपकी बेटी मर गई, आपका नुकसान हो गया, तो आप खुल के बात करें। और मैं तो समझती हूँ वो सिर्फ ये नहीं कि वो उन्हीं की बेटी थी, बल्कि वो पूरी कौम की बेटी थी। अब ये घर वाले जो है ये हकीकत क्यों छुपा रहे हैं और खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्या इस घर का कोई और फर्द भी इस कत्ल में मुलविस है? नाजरीन, मंजूर अहमद उनका एक नेबर है, उसकी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल है। और उसने कहा कि कि ये जो प्री प्लान था ये कत्ल, ऐसे कैसे हो सकता है कि फायर हुआ, बच्ची को मारा गया और घर वालों को ही पता नहीं लगा। और जैसे, और नाज़रीन, उसके बाद फूल नगर से जो फलक शेर है उसका एक स्टेटमेंट सामने आया। जैसे ही मैयत को एम्बुलेंस में डालकर फूल नगर ले जाया गया तो फलक शेर जो है उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था, और वो बार बार कह रहा था कि जालिमों ने कत्ल कर दिया, मेरी आयशा को मार दिया। तो नाजरीन, वो कहता है, जो फलक शेर है उसका स्टेटमेंट है कि मेरी जो पुप्पो हैं उन्होंने बहुत दिल से मुझे रिश्ता दिया था कि मेरा भाई नहीं है तो मैं अपने भतीजे को अपनी बेटी दे रही हूँ ताकि मैं अपने मेके से हमेशा जुड़ी रहूँ। अब नाजरीन, जो बड़ी मुझे मेरे दिल को बहुत दुख हुआ कि फलक शेर ने कहा कि जब मेरी आखिरी बार बात हुई आयशा से, तो आयशा से मैंने कहा कि आयशा, बहुत थोड़ा टाइम है कि हम ये दोनों एक होने वाले हैं, और मैं तुम्हें कबूल है कह के हमेशा के लिए अपने घर ले आऊँगा।
اور جیسے ہی فلک شیر نے کہا کہ مجھے فون پہ اطلاع دی گئی کہ عائشہ کو مار دیا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سنتے ہی پہلے تو مجھے لگا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حقیقت چھپائے گی، مجھے بتایا گیا کہ اس کے دماغ کی نس پھٹی ہے۔ اور ناظرین، بہت خوبصورت فلک شیر نے ایک آرگنائزڈ کیا تھا اپنی دلہن کے لیے، بڑا خوبصورت سا روم، اس میں اس کی شیروانی، کلا، جوتے، اور عائشہ کا ولیمے اور نکاح والا سوٹ پڑا ہوا تھا، اور یقین جانیں کہ بہت بہت دل کو افسوس ہوا، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ صلح کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب اس میں کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، مزید جو بھی سٹیٹمنٹ ان کے گھر والوں کی ہوئی یا جو بھی اپڈیٹ ہوئی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں۔